न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। देश में कोरोना के एक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। विशेषज्ञों का यह कहना है कि यह कोरोना के पिछले वेरिएंट से 5 से 7 गुना ज्यादा खतरनाक है। तो वहीं शासन और प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी लोग कोरोना को लेकर सतर्क नजर नहीं आ रहे। लोग अभी भी बिना मास्क के भीड़भाड़ वाले इलाकों में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की तो सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोग कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भी लापरवाह बने हुए हैं। पहली डोज तो काफी लोगों ने लगा ली है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं अभी तक जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं ली है, जो कि काफी खतरनाक साबित हो सकता है। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार नए वेरिएंट और तीसरी लहर से बचने के लिए लगातार अभियान चला रही है। इसे लेकर रोको टोको अभियान, नो मास्क नो मूवमेंट अभियान चलाया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं। वेरिएंट ओमिक्रॉन के साथ सरकार जो है तीसरी लहर से निपटने के लिए तमाम तैयारी कर रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार जो है रोको टोको अभियान, नो मास्क नो मूवमेंट का अभियान यहाँ पे चलाया जा रहा है। और सभी यहाँ पे आप कई तस्वीर देख भी सकते हैं कि कुछ लोगों ने मास्क पहना है और कुछ लोगों ने मास्क नहीं पहना है। तो कुछ लोगों की यहाँ पे जो है लापरवाही देखी भी जा सकती है और लगातार जो है लोग इस अभियान का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद भी हैं। सर, लगातार सरकार की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, नो मास्क नो मूवमेंट। किस प्रकार से आप इसका हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं और क्या लोगों से अपील आप करेंगे? मेरा सभी से अपील है कि ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपनी वाइफ, अपनी बिटिया का है। और इसमें यदि लापरवाही करी तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, सीधा यमराज से टिकट कटेगा। इसलिए बहुत गंभीरता से ये मैं कड़ी बात इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें बीच में कोई रोक टोक नहीं रहेगी। अभी जो ये आ रहा है नया वेरिएंट, ये कोरोना से भी ज़्यादा घातक है। 50 टाइम तेजी से ये इसमें फ्लूट हो रहा है, इसलिए सबको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसमें लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं। आप क्या अपील करेंगे? लगातार लोगों की लापरवाही देखी जाती है बिना मास्क के बाजारों में। एक्चुअली क्या है कि ओमिक्रॉन जो आया है ये वेरिएंट से लगभग 15 गुना तेज फैल रहा है। तो मेरा सबसे कहना यही है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें और मास्क भी लगाएं और जितना हो सके लोगों से दूर रहें और अपने परिवार को भी दूर रखें, अपने समाज वालों को, अपने मिलने वालों को भी दूर रखें। क्योंकि दूसरी लहर जिस तरह से भयावह आई थी इस देश में, उसको संभालना बहुत मुश्किल था और ये 15 गुना ज्यादा फैल रहा है। पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसलिए हमको कोशिश करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहें। आपको कुछ तस्वीर भी दिखाएंगे। यहाँ पे आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है बिना मास्क के जरूर घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग मास्क भी लगाए हुए हैं। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि जो सरकार के तरफ से अभियान चलाया जा रहा है उसका हिस्सा भी जो है आम जनता बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी भी यहाँ पे अवेयरनेस की बेहद ही आवश्यकता है, क्योंकि अगर लापरवाही बरतेंगे तो हमें ही जो है इसका भुगतान करना पड़ेगा। और दूसरी लहर में जो स्थितियां उत्पन्न हुई थी उसके बाद अब जिस प्रकार से नए वेरिएंट ने देश में दस्तक दे दी है और तीसरी लहर की अगर हम बात करें तो तीसरी लहर से निपटने के लिए भी सरकार तमाम तैयारी कर रही है। ऐसी स्थिति में जो है सरकार की तरफ से लगातार नो मास्क नो मूवमेंट और रोको टोको अभियान जो है यहाँ पे चलाया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से जो अभियान चलाया जा रहा है इसमें आम जनता भी पार्टिसिपेट करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी भी जो है कुछ लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, बिना मास्क के ही बाजारों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनके खिलाफ भी जो है लगातार सरकार कानूनी कार्रवाई और चालानी कार्रवाई कर रही है। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया। तो चलिए अब आपको लेकर चलते रायसेन। यहाँ पर लोग कोरोना को गंभीरता से बिल्कुल नहीं ले रहे। लोग इसके लिए कई बहाने बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें ओमिक्रॉन का भी खतरा समझ में नहीं आ रहा। वहीं से लेकर रायसेन से हमारे सहयोगी अजय गोहिल ने लोगों से खास बातचीत की है। क्या कुछ यहाँ पर लोगों का कहना है, आपको सुनवाते हैं। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का यूं तो भारत में भी चौथा मामला मिल गया है। मध्य प्रदेश सरकार जहां लोगों को बार बार सावधानी बरतने की बात कर रही है, तो वहीं रायसेन की अगर बात करते हैं तो रायसेन में इस खतरे से लोग अनजान से नजर आ रहे हैं और वही लापरवाही कहीं लोगों को भारी ना पड़ जाए। हम इस समय रायसेन में स्थानीय महामाया चौक पर मौजूद सब्जी मंडी में हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ जो लोग आ रहे हैं वो मास्क लगाए हैं, कुछ लोग यहाँ पर आए हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं। हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मनीष शर्मा। मनीष जी, आप मास्क लगाए हैं, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे?
मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो ओमिक्रॉन नाम का वेरिएंट आया है उससे बचने के लिए सभी मास्क लगाएं और रेगुलर हैंड वॉश करते रहें और हैंड सैनिटाइज करते रहें। रेगुलर हैंड वॉश करते रहें और जो हाथों को है वो बराबर धोते रहें। क्या नाम है आपका? छत्रपाल जाटव। छत्रपाल जी, आप मास्क क्यों नहीं लगाए? सर मैं सॉरी में घर से आ रहा था तो अचानक भूल के आ गया। आप देख सकते हैं, मैं सॉरी में घर से आ रहा था तो अचानक मास्क भूल ही आया हूँ। यही आलम है यहाँ पर उपस्थित दुकानों का। हम बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जी, मास्क नहीं लगाए, कोरोना की गंभीरता को नहीं समझ रहे? नहीं सर, समझ रहे हैं। नहीं सर, ये रखा हुआ है, ये रखा है। तो आप देख सकते हैं कि मास्क रखा हुआ है। हमारे साथ यहाँ भैया एक और मौजूद है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। जितेंद्र जी, आप भी मास्क नहीं लगाए, क्या बात है? मास्क में भूल ही आया। आप कोरोना का नया जो वेरिएंट है बहुत खतरनाक है, फिर क्या करो, जो गलती से भूल ही आया। गलती से भूल आए। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम मिथिलेश है। मिथिलेश जी, इधर देखिए ना, आप मास्क क्यों नहीं लगाए? सर मैं ही भूल आया जल्दी जल्दी में। तो आप देख सकते हैं, आलम ये है कि मास्क लगाना लोग भूल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं। लेकिन लोगों को समझना होगा, अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। ये बात समझना होगी कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो बहुत खतरनाक है। उससे बचाव ही हमें जो सुरक्षा देगा वो हमारी सावधानी ही देगी। मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, तभी हम इस कोरोना के नए वेरिएंट से भी जीत पाएंगे। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज, रायसेन। कोरोना का नया तो वहीं छत्तीसगढ़ का हाल भी मध्य प्रदेश से कोई जुदा नहीं है। प्रदेश में विदेश से लौटने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक अब तक 180 लोग विदेश यात्रा से लौटे हैं, जिसमें 44 लोगों को पता ही नहीं चल सका। इसकी जानकारी ना तो राज्य सरकार के पास है और ना ही स्वास्थ्य विभाग के पास। लोगों की चालाकी के सामने राज्य का सूचना तंत्र भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी ने इस रिपोर्ट को भेजा है। इस रिपोर्ट पर एक नजर डालिए। विदेश से आने वालों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर 180 लोग अब तक विदेश से छत्तीसगढ़ में पहुँच चुके हैं और जिसमें 44 लोग लापता हैं, जिन्होंने न केवल अपने पते और मोबाइल नंबर तक फर्जी दिए हैं। तो ऐसे में एक दहशत यहाँ ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ती जा रही है। इस समय हम यहाँ पर चोर बाजार है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के उस चोर बाजार में है, जो कि रात को 2 बजे आबाद होता है और दोपहर के 12 बजे तक चलता है। यहाँ पर 2 बजे ऐसा आलम नजर आता है जैसे दिन का सुबह हो। तो ऐसे में यहाँ पर भारी भीड़ देखने मिल सकती है। आप देखेंगे इस समय 11 बजे हुए, लेकिन ये अब जो है मार्केट खत्म हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मास्क नहीं पहना हुआ है। किसी तरह की दहशत लोगों में नजर नहीं आ रही। बात चाहे दुकानदारों की करें, ग्राहकों की करें, सभी लोग यहाँ पर बेपरवाह लापरवाह नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी व्यक्ति जो आने जाने वाले लोग हैं वह भी मास्क नहीं पहने हुए हैं। तो ओमिक्रॉन का खतरा यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना काल के बाद ये बाजार 6 बजे सुबह से भरना शुरू हुआ है। यहाँ पर बात करेंगे जो बेपरवाह लोग हैं कि आपका ओमिक्रॉन आ रहा है लेकिन आपने मास्क नहीं पहना है। जान का खतरा नहीं है आपको? हाँ। तो इन्होंने बताया कि गिर गया है रास्ते में। यहाँ पर काफी लोग आते हैं और मास्क नहीं पहने होते। आप भी पहने नहीं हुए क्योंकि आप दुकानदार हैं। आपको अपनी जान की परवाह है कि नहीं? वैक्सीन लगा ली है। तो जैसा ये बता रही है, बताइए। वैक्सीन लगा ली है। तो वैक्सीन से आप अमर हो गई? अमर नहीं है तो क्या हो गया? तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये वैक्सीन लगा चुकी है और उन्हें किसी तरह का ओमिक्रॉन का या कोरोना का कोई डर नहीं है, दहशत नहीं है। तो ऐसी भी बात यहाँ पर आती है। लेकिन जब हम बात करें ओमिक्रॉन, जो कि एक नया वेरिएंट है कोरोना का, और इससे लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते लोग नजर नहीं आते, एक दूसरे से चिपके हुए खड़े होते हैं। तो एक बड़ी बात है कि लोगों को यहाँ पर अपनी सुरक्षा करनी चाहिए और यहाँ पर जिस तरीके से मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, तभी आप कोरोना के तीसरे वेरिएंट यानी तीसरी लहर से बच सकते हैं। लेकिन लोग अभी भी लापरवाह और बेपरवाह है। कैमरामैन सोमदत्त साहू के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज, रायपुर।
तो वहीं बालोदा बाजार में भी कोरोना को लेकर लोगों के मन में भय निकल चुका है। यहाँ के सब्जी मंडी इलाके में ज्यादातर लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आए, जबकि देश में कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन भी दस्तक दे चुका है। वहीं शनिवार को जिले में कोरोना के 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए और पिछले 3 दिनों के अंदर 8 मरीज संक्रमित पाए जाने के बाद कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। हमारे सहयोगी ने इस रिपोर्ट को भेजा है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। नहीं है ना, मास्क है ना, नहीं पहने अभी ये है, पहन रहे हैं ना भाई। अरे ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं आपको खतरा महसूस नहीं हो रहा? नहीं अभी खतरा हमारे इलाके में नहीं आया, छत्तीसगढ़ में नहीं आया, इसलिए महसूस नहीं हो रहा है। बाकी मास्क है हमारे पास, ऐसा नहीं है। ओमिक्रॉन जो है बहुत ही खतरनाक है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? इसमें संभलने का मौका बहुत कम मिलता है और समय से पूर्व अगर दवा इलाज ट्रीटमेंट हो गया, डॉक्टरों को दिखाया गया तो इलाज संभव है और हमेशा लोगों को सावधानी बरतना चाहिए। कारण क्या, क्यों नहीं पहने जाते मास्क? आपको नहीं, कुछ नहीं, उनका कोई खतरा महसूस नहीं होता? खतरा नहीं लगता क्या? मास्क पहनने में सांस लेने में दिक्कत होता है। नहीं, भय नहीं है। चाची आई आ रहा है फिर से, इस कारण आप लोग सभी लोग अपनी सुरक्षित रहिए, जिससे फिर से हम लोगों को बीमारी का परेशानी ना आए। हमें बहुत खतरा है। हाँ, 15 अस्पताल में थे? 15 दिन अस्पताल में थे। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें भैया खतरा का डर है, हम अपने खुद सावधानी से रहते हैं। कैसे बिना मास्क के घूम रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कुछ है नहीं, हल्ला गुल्ला ज्यादा है, मीडिया वाले ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है अपने को। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आपने वैक्सीन लगा दी? हम वैक्सीन दोनों लग गई है मेरे। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उज्जैन से प्रेम डोडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम, अलग अलग क्षेत्रों की रिपोर्ट्स हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स भेजी अलग अलग क्षेत्रों में। फिलहाल आप उज्जैन में बने हुए, वहां स्थिति क्या कुछ देखने को मिल रही है कोरोना के मद्देनजर? जी हाँ, निश्चित तौर पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण में। पहले तो मैं आपको नजारा दिखा देता हूँ। चूंकि आज रविवार है, छुट्टी का दिन है यहाँ पर, इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, इसलिए या तो मास्क नीचे कर रहे हैं या कई श्रद्धालुओं ने मास्क पहना ही नहीं है, जो कि घोर लापरवाही भी दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पर एक और बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से 6 श्रद्धालु एक सप्ताह पहले आए थे, जो दर्शन करने के बाद अपने जब घर पहुंचे, वहां पर उनकी तबीयत बिगड़ी। जब उन्होंने जांच करवाई तो यहाँ पर यह क्लियर हुआ कि वो कोरोना पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं महाकालेश्वर मंदिर में भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन होटलों की जांच की जा रही है जहां पर श्रद्धालु ठहरे थे। तो अब यहाँ पर लगातार जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, मेरे साथ श्रद्धालु भी है। आप कहाँ से आए हैं? देवास से। देवास से। आपने मास्क नहीं पहना है, कोरोना लगातार अब बढ़ रहा है। बस अभी निकाला उसको जी, अभी निकाला। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु का कहना है कि अभी निकाला नहीं, जेब में रखा हुआ है। हम और भी श्रद्धालुओं से बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि सामने की ओर ये जो श्रद्धालु है फोटो खिंचवा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। चूंकि कोरोना लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में जो महाकालेश्वर मंदिर में आप तमाम सारी भीड़ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। मेरे साथ यहाँ पर पंडित जी भी है। पंडित जी, आपके यहाँ पर मंदिर में जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उन्हें किस प्रकार से आप गाइडलाइन पालन कराने के बोल रहे हैं? अभी देखा जा रहा है कि कई श्रद्धालु हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना है। हम मंदिर पे ज़्यादा से ज़्यादा ये कर रहे हैं कि लोगों को मास्क, बिना मास्क के धागा नहीं बांध रहे हैं, टीका नहीं लगा रहे हैं, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोल रहे हैं सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए, और मास्क लगा के ही हम टीका वगैरह धागा बांध रहे हैं। बिना मास्क के हम थोड़ा व्यक्ति को बोल रहे हैं कि अभी धागा नहीं बन पाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पंडित पुजारी हैं, वे तो दिशा निर्देश दे रहे हैं जो उनके पास श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, परंतु हमने जो नज़ारा देखा कि यहाँ पर जो तमाम सारे श्रद्धालु हैं, मैं ये कहूँ कि 80 से 90% ऐसे श्रद्धालु हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखा है। चूंकि ये अपने आप को जान जोखिम में डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ सेल्फी ले रहे हैं या फोटो ले रहे हैं, उस समय मास्क पहन रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भी यह एक बड़ी लापरवाही देखी जा रही है।
हम उज्जैन के आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक उज्जैन में कुल 16 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन लगना है, जिसमें से अभी तक करीब 15 लाख लोगों को वैक्सीन लग गई है। चिंता की बात यह है कि 1 लाख लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। तो कहीं ना कहीं लगातार ये चिंता बढ़ रही है। भैया आप कहाँ से आए हैं? आस्था से आए हैं। आस्था से आपने मास्क नहीं पहना? अरे मास्क पहना है, फोटो खींच रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो बाबा महाकाल के मंदिर में दूर से श्रद्धालु आए वे चाहते हैं कि एक सेल्फी हो जाए या फोटो हो जाए, इसी कारण लोग अपना मास्क उतार रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं जान जोखिम में डालने वाला भी स्थिति बन रही है। हालांकि कई श्रद्धालु, हम और भी श्रद्धालु से बात करेंगे। भैया कहाँ से आए हैं आप? दाहोद। तो आपने मास्क नहीं पहना? मैंने मास्क है फोटो खिंचवाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु मिल रहे हैं हमें, जिन्हें हम देख रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि मास्क फोटो की वजह से नहीं पहना। हालांकि एक श्रद्धालु जिन्होंने मास्क पहन रखा है, आपने मास्क पहन रखा, कई श्रद्धालु ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना है। आप कितने चिंतित है कोरोना को लेकर? सर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबको मास्क पहने पहले तो, क्योंकि कोरोना के सब कुछ जितना हम हल्के में लेंगे उतना ही वो हमें भारी करेगा। और ज़रूरी है कि हम सारा मास्क पहने। ज़रूरी ये भी है कि हम दूसरों अपने से ज़्यादा दूसरों की केयर करें। पहले खुद के कुछ नहीं होता तो उससे होता है, हम दूसरों को क्या ज़्यादा तकलीफ पहुँचा रहे हैं इसके अंदर। ज़रूरी है कि हम अपना मास्क पहने, बहुत ज़रूरी है कि मोदी अकेला कुछ नहीं कर पाएंगे। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार अकेली कुछ नहीं कर पाएगी, हमें खुद तो जागरूक होना होगा। साथ ही वे लोग जो हमारे सहयोगी या आसपास या समाज के लोग हैं, उन्हें भी हम कहें कि सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना वायरस से बचने के लिए वो तमाम सारे उपाय करें जो कोरोना गाइडलाइन है। हालांकि यहाँ पर आने वाली जो 8 तारीख है, 3 दिन बाद वहाँ पर उज्जैन जिले में वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत करीब जो छूटे हुए लोग हैं या जिन्हें कोरोना का दूसरा डोज नहीं लगा है, ऐसे भी 4 लाख लोग हैं, उनके लिए भी यहाँ पर वैक्सीन के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने सख्ती की है। साथ ही चौराहों पर टीम लगी हुई है। यह टीम प्रत्येक आने जाने वाले वाहन चालकों को रोक रही है, उनसे दस्तावेज चेक करने के साथ ही इस बात की हिदायत दी जा रही है कि यदि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं होता है या अपने मोबाइल में वे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं बता पाते तो तत्काल उसी चौराहा पर मेडिकल टीम के द्वारा उन्हें वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके साथ खास बात यह है कि मैं जिस मंदिर में खड़ा हूं, महाकालेश्वर मंदिर, यहाँ पर केवल उन्हीं श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है जिन्होंने दोनों वैक्सीन लगा रखी है। देखिए बहुत जरूरी भी है कि तमाम लोग वैक्सीनेट पर और उन्हीं लोगों को एंट्री भी दी जाए जिससे कि इस खतरों को कम किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़कर बात करेंगे दुर्ग जिले की। यहाँ पर भी हाल कोई ज्यादा जुदा नहीं है। अनलॉक होने के बाद अब जनता कोरोना से जुड़े नियमों का पालन करना भूल चुकी है। वहीं बाजारों में लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे सहयोगी ने सब्जी मंडी में कुछ लोगों से बातचीत की है। इस रिपोर्ट को देखिए। इंदिरा मार्केट के सबसे बड़ी सब्जी मंडी पर जहां पर कोरोना वायरस को लेकर के लोगों की जागरूकता को फैक्ट चेक करने के लिए हमने कोशिश की। इस दौरान हमने यहाँ कुछ लोगों से बात की। इंडिया न्यूज़ ने खास तौर पे जानने की कोशिश करते कोरोना वेरिएंट को लेकर के लोगों में क्या जागरूकता है और लोगों में किस तरीके का माहौल है। सर बताएंगे कोरोना वेरिएंट को लेकर के और कोरोना जैसे फैल रहा है तेजी से, तो इसमें क्या कहेंगे? मैडम जी मैं चाहता हूँ कि सब के सब जितने ग्राहक हैं वो मास्क पहन के आए और सुरक्षित दूरी बना के रखे। यहाँ तो सब इतना है कि पूरा एक साथ, और निगम प्रशासन जो है वो चुप्पी साधे बैठे हैं। सबके ऊपर चलान करना चाहिए कि कोरोना बहुत रफ्तार से फैल रहा है। और छत्तीसगढ़ अगर हम लोग नहीं किए तो छत्तीसगढ़ टोटल कोरोना ग्रसित हो जाएगा पूरा। ओमिक्रॉन भी लेकर के लोगों में क्या जागरूकता देते जो ग्राहक आपके पास आते हैं? मास्क कोई नहीं पहन रहा है, मास्क कोई नहीं पहन रहा है। अगर 100 लोग आ रहे हैं 100 में 1 ही लोग पहन रहे हैं, उसके बाद कोई पहन ही नहीं रहा है मास्क। आपकी तरफ से कुछ अपील वगैरह की जाती है कि मास्क वगैरह पहनिए या पहन के आइए? हाँ सबको बोलते हैं कि मास्क वास्क पहन के आओ, थोड़ा सा दूरी बना के रखो, तो सब अरे छोड़ना ऐसा करके बोलते हैं। इसमें आप सरकार या प्रशासन की तरफ से क्या चाहेंगे कि क्या होना चाहिए? सरकार और निगम प्रशासन से चाहेंगे कि सबको फाइन करे। जो मास्क पहन के नहीं आते उसके ऊपर तो फाइन करना ही चाहिए। दुकानदार मास्क नहीं पहनते उसके ऊपर भी फाइन करना चाहिए। लेकर के ओमिक्रॉन का नाम आपने सुना होगा? हाँ ओमिक्रॉन। क्या जान रहे हैं आप, क्या इसके बाद कैसा माहौल है मार्केट? ओमिक्रॉन में एक ही जो है, ओमिक्रॉन में एक आदमी को होता है यानी 35 लोगों को हो जाएगा। तो इसके लिए हमको सुरक्षित बनाए रखना बहुत जरूरी है। मास्क पहनना बहुत जरूरी है ओमिक्रॉन के लिए।
अब सीधे लिए चलते हैं आपको जबलपुर। इन तस्वीरों से समझिए कि क्या स्थिति फिलहाल वहां पर बनी हुई है। सब्जी मंडी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अमूमन मुख्यतः चेहरों पर देखने को मिलेगा कि मास्क है ही नहीं और सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। खासतौर पर ये भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहां पर लोग बिना मास्क के गुजर रहे हैं। यहाँ पर आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि बिना मास्क के पहुंचे। ये देखिए, कई महिलाएं हैं, कई पुरुष हैं और रिक्शे वाले, तमाम लोग यहाँ पर बिना मास्क के हैं। ये लोग देखिए बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के बैठे, वो भी तब जब देश में ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। पिछले वेरिएंट से कई ज्यादा घातक और खतरनाक इसे माना जा रहा है। WHO ने भी इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाला है, यानी कि हमें ये चिंता करने वाला है, समझाने वाला है कि फिलहाल स्थिति गंभीर है और इस पर काबू पाया जाए। बहुत ज्यादा जरूरी ये समझना भी है कि ओमिक्रॉन की एंट्री के साथ ही 5 लोग पॉजिटिव भी पाए जा चुके हैं और रिपोर्ट्स लगातार ये कह रही हैं, कई वैज्ञानिक ये कह चुके हैं कि एक ओमिक्रॉन से पॉजिटिव व्यक्ति 20 लोगों को संक्रमण की चपेट में ले सकता है। तो ये जो चेन है ये बहुत बड़ी होने वाली है। इसको तोड़ना होगा कैसे? गाइडलाइंस का पालन करके, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके और मास्क पहन के। और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, लगातार इस बुलेटिन की शुरुआत से ही अलग अलग क्षेत्रों से हमारे सहयोगियों ने रिपोर्ट्स भेजी। हमने आपको वो दिखाई ये समझाने के लिए कि फिलहाल प्रदेश में स्थिति क्या कुछ बनी हुई है, लोग कितने लापरवाह हो गए हैं और इस लापरवाही का खामियाजा न भुगतना पड़े, इसलिए अभी भी समय है तमाम गाइडलाइंस का पालन किया जाए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।